जब तक गवाहों का बयान नहीं हो जाता है एंट्री कोर्ट में, तब तक वो जेल के अंदर रहेंगे। किरण सिंह का कब मतलब बयान दर्ज हुआ? बयान 3 तारीख को शुरू में जब रोशन रोही नहीं रख रहा था उसको, तो लगातार बहुत सारे मीडिया में आके आप बोली है कि हमको किसी कीमत में रहना है, उसी के साथ शादी किए, सिंदूर लगाए, ये सारे चीज जो उसके साथ हुआ है, यदि वह उसको समर्थन करती है तो इस केस में आगे रोशन रोही जी को बेल नहीं। राजामंदी से हुआ। शुरू में जब ये अलग अलग हुए तो किरण सिंह बोल रही थी कि नहीं, हमको किसी कीमत में रोशन रोही के साथ। हमारे साथ किरण सिंह जी का वकील है। आज हम बात करेंगे रोशन रोही और किरण सिंह मामले में कि आखिर रोशन रोही को क्या होने वाला है, कब बाहर निकलने वाले हैं। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि जल्द निकलेंगे। उन्हीं तमाम चीज़ों को लेकर के हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर अपडेट जो है अभी की क्या है फिलहाल। स्वागत है सर। सबसे पहले बहुत धन्यवाद आपको। सर, किरण सिंह और रोशन रोही मामले में जो बहुत सारे लोग बताते हैं कि अब बेले नहीं होगा, तो इसमें अभी अप टू डेट क्या चल रहा है? क्या कब तक रोशन रोही जेल से निकलेंगे? अभी क्या कुछ चल रहा है सर? देखिए, सबसे पहले आप लोग को इस चैनल को, गंगा न्यूज़ चैनल को, आपके माध्यम से हम सभी दर्शकों को ये बताना चाहते हैं, सभी ऑडियंस को हम ये बताना चाहते हैं कि जब भी कोई कानूनी पहलू आती है, जब भी कोई कानून की सब्जेक्ट आती है, तो उसमें जो आप समाज के लोगों को जो देना चाहते हैं, जो कानूनी चीज़ें परोसना चाहते हैं, उसके बारे में यह सही और गलत, कानूनी, लीगल और इलीगल, कानूनी और गैर कानूनी, इन 2 बिंदुओं को ध्यान रखने की ज़रूरत है लोगों को कि जो अधिकृत एडवोकेट हैं, जो इस बिंदु पर कुछ बोल रहे हैं, तो उनकी बात यदि वो बोल रहे हैं तो उसके बोलने के लिए वो अधिकृत हैं या नहीं हैं। तो हम आजकल जो देख रहे हैं आपके सोशल मीडिया पे कि कोई भी व्यक्ति छद्म भेष बदल करके और नकली वकील का रूप बना करके इसमें अटपटा बयान जो है कि पीड़िता पे और जो है कि लोगों पर दे रहे हैं, या किसी मुद्दे पे भी दे रहे हैं। मैं देख रहा हूं कि एक तो मैं जानता हूं कि शिवनंदन भारती जी अपोजिट पार्टी के वकील हैं, अधिकृत वकील हैं। वो यदि कोई कानूनी चीज़ें परोस रहे हैं तो सुनने योग्य है, लेकिन जो कभी कभी आप लोग किसी भी चौराहे पर खड़ा होकर के किसी से भी कोई सवाल कर लेते हैं, वो नहीं होना चाहिए, वो गैर कानूनी है। उस पर किसी को भी किसी भी केस में वही व्यक्ति बोलने के लिए अधिकृत है जो व्यक्ति उस पैनल पे उसका सिग्नेचर है या उस केस को हैंडल कर रहा है, देख रहा है। ऐसे कोई सोशल मीडिया पे और किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पे आकर के किसी भी पीड़िता के बारे में कोई बयान देना या केस के बारे में जो सब जुडिश मैटर है उस पर चर्चा करना भी वो गैर कानूनी है, कानून के दायरे में आता है। वो लोगों को महंगा पड़ सकता है। बिल्कुल। तो ऐसे लोगों को क्या कहिएगा सर, जो कि आके जो कि इस केस में नहीं है, वकील के लिबाज में कुछ लोग हैं जो कि बोल रहे हैं इस केस में? अब मैं बोला तो कि जो केस है, जो कुछ भी हमारे पीड़िता के इस केस के बारे में जो बोला जा रहा है, शिवनंदन जी कुछ बोलने के लिए अधिकृत हैं, वो लीगल या जो प्रोसीडिंग है उस पर बोल सकते हैं, लेकिन उसके अलावे यदि कोई बोल रहे हैं तो गैर कानूनी है, उस पर कार्रवाई होगी। अच्छा, बिल्कुल। पीड़िता भी यह सवाल कर रही थी कि मैं उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करूंगा। किरण सिंह भी हमसे टेलीफोनिक सूचना दी कि हमारे केस में बहुत सारे जो लोग इस केस में नहीं भी हैं, चाहे पक्ष के साथ या विपक्ष के साथ, वो भी कोई टिप्पणी करते हैं, मैं उसके खिलाफ भी जो है कि कार्रवाई करने के लिए हम आ रही हूँ। उन्होंने हमको इस तरह का टेलीफोनिक सूचना दी। हमने कहा कि आप कर सकते हैं, अधिकृत है आप उसके लिए। अब बताइए सर कि क्या कुछ चल रहा है, रोशन रोही कब तक निकलेंगे या नहीं निकलेंगे? बहुत सारे लोग वो बता रहे हैं कि बहुत जल्द वो बाहर निकल जाएंगे, जेल होने वाला। देखिए, हम देवन से आपको कह रहे थे, पत्रकार महोदय, क्या शुभ नाम हुआ आपका? संजय नाम। हाँ, संजय जी। आपने पहले भी मेरा इंटरव्यू चलाया था, देवन में भी आप आए थे, हमको याद है कि इसके शुरुआती दौर से हम शुरुआत में जब रोशन रोही
जो अभियुक्त हैं इस केस में, जब वो सलाखों के पीछे था और 8 या 9 नवंबर की पहली जो तिथि थी, 10 नवंबर की जो पहली तिथि थी, उसमें उस दिन से ही हम यही बात आपको बता रहे हैं कि जो एक्ट किया गया है, जो क्राइम का लेवल है, ऐसे क्राइम के लेवल में पटना हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक जो है कि बेल का कोई प्रोविजन नहीं है। चूंकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी यही मानती है, चूंकि ये पार्लियामेंट से पास किया हुआ ये लॉ है 2012 में, कि जिस केस में पॉक्सो लगा हुआ हो और साथ में इंक्लूडिंग 376 ऑफ आईपीसी लगा हुआ हो, मैं कानूनी चीजें परोस रहा हूं समाज के लोगों को जानकारी के लिए, उसमें पार्लियामेंट ने यह कानून बना करके कहा था कि इस केस की स्पीडी ट्रायल 1 साल के अंदर में करा देना है। देयर इज नो एनी प्रोविजन ऑफ रेगुलर बेल और आइदर एंटीसिपेटरी बेल। ना एंटीसिपेटरी बेल का इसमें प्रोविजन है और न ही रेगुलर बेल का प्रोविजन है। पार्लियामेंट ने कहा था, कानून जो है इसका सबसेक्शन पॉक्सो एक्ट का 35 कि आपको 1 ईयर में आपको जो है कंप्लीट कर लेना है ट्रायल, लेकिन ऐसा संभव नहीं है कि 1 ईयर में ये हमारा जो ट्रायल है ये कंप्लीट नहीं होगा। हालांकि यह केस ट्रायल पे आ चुका है, पीड़िता के माता पिता को या अन्य भी जो इसमें जो विटनेस हैं, वो सभी विटनेस का जो है कि वो सम्मन भेजा गया है कोर्ट से। अगली तारीख 3 तारीख है, 3 मई को तारीख रखा गया है। अब 3 तारीख को यदि पीड़िता आकर के अपना बयान देती है और वह यदि इस केस में वो अपने केस को समर्थन करती है, जो एलिगेशन है, जो क्राइम जो उसके साथ हुआ है, यदि वह उसको समर्थन करती है तो इस केस में आगे रोशन रोही जी को बेल नहीं होगा। जो क्राइम का जो है जो लेवल है, चूंकि शोषण जो है नाबालिग बच्चियों का शोषण यदि इस प्रकार से होगा, अभियुक्त जब बाहर आ जाएंगे 6 महीना 9 महीना में, तो समाज पे इसका बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा। इसलिए माननीय न्यायालय समाज को देखते हुए, समाज को अच्छी गतिविधि, दशा और दिशा देने के लिए लॉ क्यों बनता है? समाज को प्रोटेक्ट करने के लिए, ह्यूमन राइट्स की रक्षा के लिए बनाया जाता है। तो यदि इस प्रकार के केस में ऐसे अभियुक्तों को यदि जेल से रिहा किया जाएगा, बेल दिया जाएगा, तो फिर लोगों को कानून से भरोसा उठेगा। आप इससे पहले मैंने बहुत बार आपको बताया कि आप राम रहीम जी का केस को देख लीजिए, आशाराम जी को केस को देख लीजिए। उस केस में इन लोगों को न ही कोई एंटीसिपेटरी बेल मिला और न ही कोई रेगुलर बेल मिला, न ही जेल के अंदर से जो रेगुलर बेल जिसको कहा जाता है उसको आजीवन जो है कि इसमें सजा हुआ। क्यों हुआ? जो क्राइम आसाराम बापू ने किया, जो क्राइम राम रहीम ने किया, वही क्राइम रोशन रोही नहीं किया। क्राइम का लेवल एक ही है। लेकिन सर ये तो दोनों का रजामंदी से हुआ। शुरू में जब ये अलग अलग हुए तो किरण सिंह बोल रही थी कि नहीं, हमको किसी कीमत में रोशन रोही के साथ में रहना। फिर जाके पता नहीं क्या कुछ होता है, मंदिर में शादी का कुछ फोटो वायरल होता है, फिर मामला कोर्ट में पहुंचता है। तो सर इसमें राम रहीम वाली क्या बात है? देखिए विनय जी, आप वहीं पर आ गए जिस चीज को हम नहीं छेड़ना चाहते थे। नहीं छेड़ना पड़ेगा ना सर, जब हम बात कर रहे हैं तो लाखों लोग देख रहे हैं। हम वैसी चीज को आपको बता रहे हैं, लेकिन चूंकि मैं पहले भी बताया हूं आपके चैनल के माध्यम से और लोगों को जानकारी के लिए आज भी बता रहा हूं, यदि कोई छोटी बच्ची जिसकी उम्र, बच्चे छोटे बच्ची या बच्चियां या बच्चे जिसकी उम्र 18 बरस से नीचे हो, वो कानून के दायरे में वो जो है कि किसी भी प्रकार का कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, कोई एग्रीमेंट नहीं कर सकते हैं, कोई फैसले नहीं ले सकते हैं, और कोई अपने ऐसे रजामंदी का कोई भी ऐसा काम जैसे शादी या किसी के साथ रिलेशनशिप में 18 वर्ष से नीचे का जो भी जो है कि अवयस्क जिसको कहा जाता है, जो माइनर कहा जाता है, वो सब माइनर आते हैं। 18 वर्ष से एक दिन भी है तो माइनर में काउंट किया जाता है, यानी वो बच्चे माने जाएंगे। लेकिन उन लोग इस प्रकार का
किसी भी प्रकार का कि हम शादी फलना से ही करेंगे, अमुक व्यक्ति से ही करेंगे, नेमली फलना कुमार से हम उसके साथ रहेंगे, ऐसा उसका फैसला वो गैर कानूनी है। और ऐसे कोई वयस्क पुरुष जिसकी उम्र, जिसको एडल्ट पुरुष कहा जाता है, जिसकी उम्र 18 वर्ष से ऊपर का हो, जो 50 का हो, 55 का हो, 22 का हो, 30 का हो, वो यदि ऐसे बच्चों या बच्चियों के साथ हरकत करता है तो वो कानून में दंडनीय है, वो उनको किसी प्रकार का छूट नहीं है। यदि माइनर ने कोई गलती किया है तो उन्हें छूट है कि उन्हें जुवेनाइल का लाभ मिलेगा। उनके तरफ से यदि कोई गलती होती भी है तो उन्हें जुवेनाइल का लाभ मिलेगा। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड होता है, जहां पे एक बोर्ड फैसला करता है कि यदि 18 वर्ष से कम है, इससे ऐसा अपराध हो गया है तो उस पर छूट है। लेकिन 18 वर्ष से जैसे ही, चूंकि रोशन रोही का उम्र तो आप जान रहे हैं, वो 18 वर्ष से ऊपर के हैं, 25 वर्ष की युवा हैं, तो उनको क्षम्य नहीं है। यही कारण है कि आज वो लंबे समय से जेल के अंदर हैं, सलाखों के अंदर हैं। लेकिन सर वही लड़की बताती है कि नहीं, हमको किसी कीमत पे उसी के साथ रहा। अब प्लस में शादी का जो फोटो वायरल हुआ, शादी का वीडियो वायरल हुआ, तो उसका कुछ नहीं होगा। देखिए, ऐसे है पत्रकार महोदय कि ऐसे मामले में जहां कोई ऐसे मामले आते हैं, चाहे लड़कियां कहे कि हम लड़के के साथ रहेंगे और लड़के कहे कि हम लड़की के साथ रहेंगे, दोनों पक्षों में कोर्ट वहां पे जो है कि रिमांड हाउस में जो है कि माइनर को भेजा जाता है। इस केस में भी आप देखे होंगे कि किरण सिंह इस केस करने के पहले क्या एक्शन ली, डजंट मैटर। आफ्टर इंस्टीट्यूट द केस को इंस्टीट्यूट होने के बाद यदि इस प्रकार का कोई एक्ट नहीं हुआ है तो कहीं से भी पनिशेबल नहीं है, किरण सिंह दोषी नहीं है। पहले, इससे पहले क्या हुआ है उसका कोई रिकॉर्ड है? कोई कह सकता है कि वो उसकी इच्छा थी कि हम रहेंगे? बिल्कुल, हमारे चैनल पे बोलिए कि किसी कीमत पे हम रहेंगे उसी के साथ। ऑन रिकॉर्ड आपके हमारे चैनल पे जब शुरू में सुन लीजिए, शुरू में जब रोशन रोही नहीं रख रहा था उसको, तो लगातार बहुत सारे मीडिया में आके आप बोली है कि हमको किसी कीमत में रहना है, उसी के साथ शादी किए, सिंदूर लगाए, ये सारी चीज मतलब कि वो बताइए चैनल पे। आपके पास बोली है, पुलिस पदाधिकारी के पास तो नहीं ना बोली है। क्या आपके पास बोला गया बात कोई साक्ष्य हो सकता है? तो सबूत के तौर पे होगा ना सर, जो कि किरण सिंह खुदे बोल रही। अब तो ट्रायल में देखा जाएगा ना, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में ये बातें आई, कहीं से आई? जांच जब इस केस का चल रहा था तो ऐसे जांच में कहीं से ये बात तो आई नहीं है। ऐसा इस प्रकार का तो नहीं कहा गया है। यदि ऐसा होता तो दोनों को पुलिस ही मिला देता। थाना में भी जानते हैं कि शादी होती है, आप आए दिन देखते हैं, आप ही लोग के चैनल के माध्यम से देखते हैं। ऐसा तो बात हुआ नहीं। रोशन रोही के वकील द्वारा कुछ भी सबूत नहीं दिया गया शादी का? नहीं, उनके द्वारा इस तरह का वो तो एडमिट ही नहीं कर रहे हैं। वो अपोजिट साइड के जो वकील साहब हैं वो तो एडमिट ही नहीं कर रहे हैं कि हमारी शादी हुई है या हमारा कोई प्रेम प्रसंग है। हम तो चाह रहे थे कि उस कम से कम एडमिट करें, कोर्ट में कम से कम इस चीज को एडमिट करें। कुछ भी नहीं। हम तो इंतजार कर रहे हैं कि इस बात को वो एडमिट करें कि हमारी शादी हो चुकी है या फिर हम प्रेम प्रसंग में थे, वो एडमिट करें। तो इस बात को हमेशा वो जो है कि फेल्योर हो रहे हैं, डिक्लाइन कर रहे हैं। तो वो क्या चीज पे मतलब दावा कर रहे हैं कि बेगुनाह है, चाहे बेल हो जाएगा, इस तरीके? देखिए, विद्वान अधिवक्ता के द्वारा जो विपक्ष के हैं उनके द्वारा यही कहा जा रहा है कि हमारे क्लाइंट को जो है कि फॉल्सली फंसाया गया है। हमारा कोई इस तरह का नहीं है मैटर, कोई लगाव नहीं, उनका बस यही सबमिशन है, इससे ज्यादा कोई बड़ी सबमिशन नहीं है। कुछ प्रूफ चाहे कुछ भी बेगुनाही का तो अब हम क्या कहें, वो तो विद्वान अधिवक्ता है, वो तो हमारे ही डॉक्यूमेंट्स को जो है कि फर्जी करार करने के लिए तैयार हो रहे हैं। वो अभियुक्त को छोड़ाने के बजाय जो है कि किरण सिंह को ही जेल भेजने के लिए तैयार है। क्यों नहीं? इनका डॉक्यूमेंट्स गलत है, तो इनका एज प्रूफ गलत है, तो अब हम उनको क्या कर सकते हैं? अच्छा, एक और खबर चल रहा था कि किरण सिंह पे भी मतलब केस कर दिया गया है, FIR, क्या सच्चाई है सर? अब इस केस में अभी तक तो ऐसी बातें नहीं आई है कि किरण सिंह पर केस हुआ है। यदि ऐसा बात रहेगा, अब कहाँ केस हुआ है, किस जिले में केस हुआ है, अब वो तो बाद में जब कोई केस हो जाने से भी कुछ फर्क नहीं पड़ता है, जब तक केस प्रूव होगा, इन्वेस्टिगेशन होगा। अब आप जानते हैं कि अब कोई भी केस होना है, सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है। अच्छा, रोशन रोही कैसे निकलेंगे सर, क्या उपाय है? क्योंकि लाखों उनके
फैन है अभी, मतलब इंतजार कर रहे हैं कि वो कब तक आएंगे। आप देखिए, निकलने का रास्ता हम नहीं बता सकते, उनके वकील साहब जो विद्वान अधिवक्ता हैं वो बता सकते हैं। हमसे बोलिए कि कितने दिन और रह सकते हैं, इसके बारे में हम बता सकते हैं। कितने दिन रहेंगे? जब तक ट्रायल कंक्लूड नहीं हो जाता है, जब तक गवाहों का बयान नहीं हो जाता है एंट्री कोर्ट में, तब तक वो जेल के अंदर रहेंगे। किरण सिंह का कब मतलब बयान दर्ज होगा? बयान 3 तारीख को डेट है। यदि वो हमको तो सूचना मिली पिछले तारीख को कि उनकी तबीयत खराब चल रही है और जब स्वस्थ हो जाएगी तो आएगी। हम लोग 3 तारीख को पहुंचेगी कोर्ट। अब वो तो 3 तारीख के, तो हम लोग को तो पता चलेगा 2 तारीख को खबर करेगा पार्टी। हम लोग तो न्यायालय में ही रहते हैं, वो आना चाहेगी तो आएगी, तो हम लोग को काम करेंगे। तो पहले से बातचीत होता होगा ना सर कि क्या करना है? अपडेट जानकारी तो 1-2 दिन बिफोर ही ना कोई क्लाइंट अपने वकील से संपर्क करेगा, क्योंकि 3 तारीख में भी पहले से भी करता है सर कि इसमें क्या करना है, चर्चा है तो चर्चा है, वो तो कंटेस्टेड लड़ाई लड़ रही हो, गवाही देगी, लेकिन फिलहाल उसकी तबीयत खराब है। वो बताई जैसा कि हमारी तबीयत खराब चल रही है सर, और दूसरा उन्होंने एक और मांग किया है कि मुझे सुरक्षा दृष्टिकोण से कोर्ट आने जाने तक पुलिस की प्रबंध व्यवस्था किया जाए। तो क्या डर है क्या किसी चीज का? अब बिल्कुल ऐसे मामले में डर, किसी को भी डर होता है, किसी भी व्यक्ति को डर होता है, क्योंकि विपक्षी बहुत प्रभावशाली लोग हैं। फैन फॉलोअर्स उसके कितने हैं जो तो आप जानते ही हैं, लाखों में है, हजारों में है। तो वैसे लोगों से तो डरना निसंदेह एक जो इंसान है जिसमें जान है, रिस्क है, कैपेसिटी है लेने का, तो डरेगा ही ना। तो आपने इस मैटर पे कुछ दायर किया है, कुछ मांगे रखी है? अब हम लोग 3 तारीख को कोर्ट से हम लोग सुरक्षा की गुहार के लिए संभावना है कि हम मांग करेंगे कि पीड़िता को लाने ले जाने का सुरक्षा का व्यवस्था कोर्ट तक आने का किया जाए। अच्छा, एक सवाल और सर, क्या किरण सिंह ने अपनी बातें रखी कि नहीं हम रोशन रोही के साथ अभी भी रहेंगे, जो कि किस तरीके से, किस ग्राउंड पे उसको बाहर निकाला जाए रोशन रोही को? नहीं, अभी तक इस मसले पर वो कभी हमसे नहीं की, क्योंकि हमें वो अपनी लड़ाई लड़ने के लिए जो है कि अधिकृत की है, अपने बिहाफ में बोलने के लिए की है। रहने का और शादी का अभी तक कोई किसी प्रकार का हमसे चर्चा नहीं की है कि आगे इसमें मुझे क्या करना है। अच्छा, कोर्ट ने एक और ग्राउंड दिया था कि अगर शादी करके आते हैं तो बेल ले लीजिए, क्या ये सच्चाई है? देखिए, कोर्ट ने, लोअर कोर्ट में इस तरह की बात हुई थी। हाँ, कोर्ट में ड्यूरिंग कोर्स ऑफ आर्गुमेंट ऑन बेल, उस टाइम कोर्ट ने कहा, और किरण जी ने भी कहा था, क्योंकि उनका जो वकील साहब का जो आर्गुमेंट था वो लव एंगल को अपने बयान में, अपने बहस में रख रहे थे। तो हमने कहा कि हुजूर, जब इनकी बयान है कि लिव इन रिलेशनशिप ऐसा रहा है जीवन में इनका, तो क्यों नहीं शादी करा दिया जाए। उस पर उन्होंने अपने क्लाइंट से पूछने का समय भी न्यायालय से लिया था। उनके जो पैरविकार थे वहाँ, उन्होंने इस बात से जो है कि पीछे हट गया कि हम शादी नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। तो मतलब कोर्ट ने ये बातें रखी थी कि कोर्ट में बात आई थी, कोर्ट ने ही इस बात को जो है कि एक किया कि आप लोग यदि आपस में शादी कर लीजिए, लेकिन इस पे जो है कि विपक्ष के वकील और के द्वारा जो है कि कोर्ट को बताया गया कि इस प्रकार का हमारे क्लाइंट जो है कि कोई बात नहीं करना चाहते हैं, कि शादी हम नहीं करेंगे। अगर शादी कर लेते तो बाहर आ जाते। जनरली ऐसे प्रयोग में होते हैं कि चूंकि क्राइम तो खत्म नहीं होता है पत्रकार साहब, चूंकि ऐसे मामले जहां पॉक्सो लगा हुआ हो, 376 होता है, तो ये शादी के बाद भी खत्म नहीं होता, केस चलते रहता है। और बहुत सारे केस में जजमेंट हम लोग देखे हैं कि सजा भी हो जाता है, पति बन गया, पत्नी बन गया, बच्चे भी हो गए हैं, लेकिन फिर भी लोअर कोर्ट उसको पनिश कर देती है। आगे के न्यायालय में वो बरी भी होता है, लेकिन कभी कभी सुप्रीम कोर्ट में जाकर के मामला फंस भी जाता है, फिर जो है कि फैसला पलट जाता है। तो बेल लेने में रियायत होती है शादी के नाम पे, लेकिन केस खत्म नहीं होता है। ट्रायल जब चलता है तो सजा हो जाता है। केवल मात्र डॉक्टर और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आईओ की गवाही मात्र से जो है कि इसमें अभियुक्त को सजा हो जाती है। तो मतलब अगर किरण सिंह गवाही दे देती है तो मतलब के खिलाफ में रोशन रोही के तो बेल नहीं होगा? देखिए, जब तक अब तो आगे हमारा जो अगला जो बहस होगा, जब वो आएंगे बेल मांगने के लिए हाई कोर्ट में, तो हमारी हाई कोर्ट से ही मांग होगी कि जब तक कोर्ट में ट्रायल चल रहा है, गवाहों का बयान जब तक पूरे का एंट्री नहीं हो जाए, तब तक बेल नहीं दिया जाए।
तो आप समझ सकते हैं कि पूरे गवाहों का बयान कराने में 1 से 1.5 साल आराम से लग सकता है, 2 साल भी मैक्सिमम लग सकता है, क्योंकि कोर्ट में हमारा ही एक केस तो है नहीं, किरण सिंह का ही तो एक केस है नहीं, क्योंकि रोज वहाँ सैकड़ों केस की सुनवाई हो रही है, तो उसमें 2-2 महीना का 15-15 दिन का डेट बैठता है, उसमें रखा जाता है। तो वैसे हालात में पूरे ट्रायल प्रक्रिया को करने में 1.5 से 2 साल लग जाएगा, और हमारी अगला यही मांग रहेगी कि जब तक ट्रायल चल रहा है बेल पे रिहा नहीं किया जाए, क्योंकि बेल पे रिहा किया जाएगा तो ये एविडेंस के साथ छेड़छाड़ करेंगे, इस केस को प्रभावित करेंगे, क्योंकि बहुत प्रभावशाली लोग हैं। हम चाहेंगे कि डॉक्टर की गवाही, आईओ की गवाही, इसके मदर फादर की गवाही हो जाए, उसके बाद जो है कि बेल पे रिहा किया जाए। तो आगे मेरा यही बहस होगा कोर्ट में विरोध का। बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए। आप लोग क्या कुछ सोचते हैं रोशन रोही और किरण सिंह मामले में, जो कि वकील साहब बड़े बेबाकी से अपनी बात को बताए कि क्या होगा रोशन रोही केस में, अभी तक निकलने का कोई चांस नहीं, उम्मीद नहीं है, लेकिन किरण सिंह चाहेंगी तो तुरंत मतलब कि वो निकल सकते हैं, लेकिन ग्राउंड वही है कि शादी करके आइए और बेल लेके जाइए। तो आप लोग क्या कुछ सोचते हैं इस मामले में, जरूर बताइएगा अपनी राय। धन्यवाद, नमस्कार।